ओह माय गॉड, न जाने कब इन सनसेट से छुटकारा मिलेगा। क्यों? अरे जिस भी नए पेंटर को देखो बस वही डूबते सूरज की तस्वीर बना देता है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। क्या रखा है इसमें? वही घिसा पिटा विजुअल, वही घुले मिले रंग। कितनी बार देख चुका हूँ ये ग्रेट सूर्यास्त। प्रॉफ, हाँ, आपकी उम्र में ऐसा ही लगता है। यानी? उगता हुआ सूरज हमेशा डूबता नजर आता है। मतलब ये सनराइज है, सनसेट नहीं। हाँ, छोड़ो, ये आर्ट वाट की बातें तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं ये पेंटिंग जरूर खरीदूंगी। पैसे बर्बाद कर रही हो। वेल, साला खामखा का टेंशन हो। मुझे डॉनेट डस्ट खरीदनी है। 500 रुपीज। मानसिंह विला जू विले पार्ले स्कीम भिजवा दीजिएगा। श्योर। ओफो मंजरी, तुमको यहाँ लाकर मैंने बड़ी भूल कर दी। कहाँ टांगेगी इस पेंटिंग को? कम से कम आपके गले में तो नहीं। कांग्रेचुलेशंस नलिन, 500 रुपए में बिकी है तुम्हारी डॉनेट डस्ट। सच? किसने ली? कोई मिस मानसिंह है। शुक्र है पेंट का खर्चा तो निकला। अरे बोलने देना यार, इट्स ओके। लो भाई, कांग्रेट्स। थैंक यू डियर। हाँ। अरे 4 आरिश, 1 2 3 4 5। चलो, कल जब रिव्यू छपेगा तो भीड़ ही भीड़ लग जाएगी। यस। क्रिटिक्स का काम सबसे अच्छा है। अपनी राय दो, लोगों को गालियां निकालो और पैसे कमाओ, बस। मंजरी, अगर मैं अपनी कीमती राय देता हूँ ना, तो इसलिए कि तुम्हारे जैसे लोग अपने कीमती पैसे बर्बाद न करें। एंड वैसे भी माय डियर मंजरी, पारखी का जौहरी होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ये गडकरी के साथ मिस मानसिंह है ना? मंजरी मानसिंह, प्रेम मानसिंह की बहन, कुछ गाना वाना सीखती है। शी इज अ बिग स्नॉब। अजीब जोड़ी है। जोड़ी? मेरा मतलब जोड़ा, एक घोड़ी और एक घोड़ा। शट अप यार। ये डॉनेट डस्क एक बहुत ही अनोखी पेंटिंग लगी मुझे। डॉन एट डस्क। शायद मेरा पारखी पुराना हो गया। डॉन एट डस्क। कॉफी पियोगी? बालन, एक कॉफी और एक मेरी कॉफी। तुम उदास क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर गडकरी की राय से पेंटिंग बिकती है। ओह प्रॉफ, सिद्धांत ने, गोया, हैबर और हुसैन ने तो आपको पागल बना दिया। और तुम्हें किसी अनाड़ी ने जिसे रंग उड़ेलने की भी तमीज नहीं है। मंजरी, इसे अगर तुम होली पर भी बुलाओगी ना तो भी गलत रंग फेंकेगा, क्या समझी? हाँ, डॉन एट डस्क, माय गॉड। हा 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 हा। एक मिनट बालन, एक प्रहलाद कक्कड़ स्पेशल और एक मेरी स्पेशल। थैंक यू। नो क्रीम? क्रीम सिर्फ लाइफ में। कॉफी ब्लैक, 3 चम्मच शक्कर। काली मिठास। ब्लैक ह्यूमर है क्या? मंजरी, नाक, कान, आंख, जुबान को अच्छा बुरा समझना सिखलाना पड़ता है। ये सालों के अभ्यास का नतीजा है कि मैं कॉफी का एक डेफिनेट स्टाइल पसंद करता हूँ, समझी? कॉफी। कॉफी से याद आया, कल रात पंडित जसराज ने काफी खूब गाया। काफी खूब? काफी और खूब? राग काफी में ख्याल, कल रात तेजपाल में। जसराज, 1 मिनट। जसराज जो प्रतिभा बेरी के साथ मिले थे वो यशराज? प्रॉफ, पंडित जसराज प्रतिभा बेरी के साथ नहीं मिलते, प्रतिभा बेरी उनके साथ नजर आती है। सेम थिंग। ये उड़ीसी नाचना तो एक फैशन हो गया है। चले प्रॉफ, अभी घर जाके आपको रिव्यू लिखना है। खाक रिव्यू लिखेंगे। साला रिव्यू तो ठीक में। छोड़ना रिव्यू को। डोंट बी डिस्टर्ब, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? रंगे हाथ हमारे गए। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो किसी आदमखोर के दांतों तले मारे जाते। बालन, बिल। प्रॉफ, हाँ? इस बार मेरी नजर से काम लीजिए। शायद इसी बहाने आर्ट हिस्ट्री में आपका नाम आ जाए। नलन निरुला इज द न्यू इंडियन मास्टर। बालन, जल्दी। कितना? 12 रुपए सब। 10 और 2 12 नोटे। थैंक यू सर। अजीब दुनिया है, काम किसी का, दाम किसी के और नाम किसी का चलता है। चलो ऐसा करते हैं, हम टाइम्स के ऑफिस चलते हैं। हाँ, वहाँ पे गौतम होगा ड्यूटी पर, उसे रिव्यू मिल जाएगा। चलो चल लेट्स गो। सुबह तक सड़ने से तो बेहतर ऐसा। अरे सड़ने की क्या जरूरत है यार। बिजॉन, तुम बिल दे देना। बिल मुझे ही देना पड़ता है। बालक, वो हमारे वो दोस्त हैं गौतम साहब, हम उनका इंतजार कर। उनको बुलाने गया है। हाय बिजॉन। हाय गौतम। नलिन का रिव्यू छप रहा है।
अरे उसी के लिए तुम लोग आए हैं। 500 रुपए की पेंटिंग बिकी है उसकी। रिव्यू भी अच्छा है। ग्रेट। आज साले से दारू की पार्टी लेंगे। क्यों नहीं? गम नहीं चलेगा। हाँ। कमाल हो गया नलिन, वो साला घटकरी किसी के बारे में अच्छा लिखता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या रिव्यू छापा है। दिखाओ दिखाओ। हाँ, पहले पार्टी। दिखा ना यार। Nalin Nirula, a master in the making. His first exposition with watercolors and charcoal opened at Prithvi Graphics bears testimony to a vast talent. Wow, congrats. Form, color and style have been used distinctively and with a finesse that at once reminds you of a chiaroscuro. Dawn at Dusk is perhaps the most outstanding painting in this oft-repeated genre. क्या बात है? Celebration हो जाए. Yes, yes. चलो चलो, शाम यहाँ चलते. All right, चलो. It's on me. Hey, come on, let's go. Come on. यस, मिस मानसिंह है? जी हाँ, आपका नाम? कहीं कल जो पेंटिंग खरीदी थी उसे लेकर उसका आर्टिस्ट आया। जी बैठिए। प्लीज आप बैठिए, मैं उनको अभी बुला देता हूँ। अरे, आप खुद पेंटिंग लेकर आए? भिजवा दी होती? मैंने सोचा मेरी पहली पेंटिंग है, खुद ही डिलीवर कर दूं और देख भी लूं कि मेरा कदरदान कौन है। आप जितनी अच्छी पेंटिंग करते हैं, उतनी ही दिलचस्प हुए, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वरना समझूंगी कि मिली ही नहीं। राम सिंह, कॉफी का क्या हुआ? बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। किसने बनाई है? भाभी, ये है नलिन निरुला। इनकी एग्जीबिशन पृथ्वी में चल रही है। अरे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं इन्हीं का रिव्यू पढ़ रही थी। वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मिलाया नहीं तुमने मुझसे? मैं खुद ही पहली बार मिली। फिर अब मिलते रहेंगे। ऐसा करें ना, कल हमारे पार्टी आप उसमें आइए। पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर आ रहे हैं, तौफीक साहब। अच्छा रहेगा, बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं। जी वो मंजरी, अपने फ्रेंड से कहो ना आने के लिए। देखिए अब फ्रेंड तो कह दिया है, अब तो आना ही पड़ेगा। थैंक यू। महफिल जमाना तो कोई आपसे सीखे सुधा जी। अरे अतुल, महफिल तो मेहमानों से होती है। हाय सुधा। हाय How are you? आखिर तुमने हमारे लिए वक्त निकाल ही लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी पार्टी मिस करूं? इतना बेवकूफ नहीं। आपने शायर बना रखे हैं, मैं राइटर साथ आया, सूरज सनीम। हेलो, प्लीज टू मीट यू। अरे मैं हूँ जानकी दास, मुझे कौन नहीं जानता। दुनिया के हर शहर में मेरे पोर्ट्रेट। हाय जॉन, आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? हाउ अबाउट यू सूरज, आर यू कमिंग? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाय सुहास, आई डिडंट सी यू। हेलो पारिक, हाउ आर यू? राम, विद थम्स अप और वाटर? ओनली राम। राम सिंह, साहब के लिए रम लाना जरा। जस्ट अ मानसिक साहब। आदाब आदाब, आइए। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आपने आने की जहमत आपने तो अच्छी खासी महफिल जमा रखी है। मैं आपको सब लोगों से जी, ये हैं जानकी दास साहब। इन्हें तो जानकी दास को ये जानते हैं? अरे पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमए इंग्लिश में किया, एमए हिस्ट्री में किया, इंडिया को ओलंपिक्स में कई बार रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल जीता। हिटलर से हाथ मिलाया। 3 तो आदमी थे जिन्होंने हिटलर से हाथ मिलाया, ध्यानचंद, जानकी दास और स्वामी जगन्नाथ। इसके बाद जितने मेरे मेडल थे ना, वो लाहौर म्यूजियम में पड़े हुए हैं और गांधी जी का दिया हुआ फ्लैग गांधी नेशनल म्यूजियम में मैंने रखवाया हुआ है। मैंने जो किताबें लिखी हैं, अरे यहाँ भी लगे हुए हो जानकी दास जी। पास है, मैं खैबर पास। नहीं, ये तो लिखते भी बहुत अच्छे। फिल्मों में बहुत। अरे साहब बहुत उम्दा लिखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इनकी किताब पब्लिश करनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, सुना है बहुत अच्छे साइकिलिस्ट थे। अरे वर्ल्ड फेमस साइकिलिस्ट आप। मैंने 1 सेकंड में तोड़ा था, अभी तक गायब है मेरा जानकी साइकिलिंग स्टाइल। अच्छा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। दैट्स अतुल, ये है नलिन, बहुत अच्छी पेंटर है। इन दोनों की एग्जीबिशन लगी है, बहुत अच्छी। वो फ्लैग ये है जानकी दास। एक्सक्यूज मी सर। मैंने हिटलर से हाथ मिलाया था। चलो आपसे भी कुछ बुला ही लेता हूँ, इस टाइप का हाथ है। अरे शाबाश शाबाश। अरे पार्टी वाला जैसे कहीं आए क्या? बहुत अच्छी पेंटर, अभी इनकी बहुत सी एग्जीबिशन लगी हुई थी। हाँ, ये है मंजू और ये है सूरज सनीम। तुमने इनकी फिल्म देखी होगी, मैं तुझसे तेरे आंगन, बहुत अच्छी है। और तुम और सुनो, ये है सुशीला और ये है सुहास। अब कुछ भी जानकी दास के एलपी पे बातचीत करें। पार्टी होती ना, उसके बाद और भी प्रेजेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं ये लिखो वो लिखो।
मंजरी, तुम तो जानते हो मैं ताकतों वगैरह में शिरकत नहीं करता, लेकिन तौफीक साहब की बात कुछ और है। बहुत उम्दा शायर है। तुम जानती हो वो मुख्तसर सी बात वाली गजल, वो इन्हीं की लिखी हुई है। अच्छा? हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। जी नहीं, मैं आप कुछ पिएंगे? मैंने हजरात, तो अब तौफीक साहब अपना कलाम पढ़ें। अर्ज करता हूँ, पिघला शीशा अक्स जले, टूट गया है खाक का जादू, मंजर बदला पैकर बदले, फिर बचे हैं मैं और तू। मंजर बदला पैकर बदले, फिर बचे हैं मैं और तू, शफाफ अंधेरों की चिलमन से कौन भला अब नूर को देखे। शफाफ अंधेरों की चिलमन से कौन भला अब नूर को देखे, बिखर जाए जो फूल अगर तो कहाँ बचेंगे रंगों। सुभान अल्लाह। बिखर जाए जो फूल अगर तो कहाँ बचेंगे रंगों भू। जान लिया नादान हुए, खामखा हैरान हुए। जान लिया नादान हुए, खामखा हैरान हुए, कैसे कुर्बत कहाँ की दूरी। अरे वाह, कैसे कुर्बत कहाँ की दूरी, वही फासला यूं कर। रुखसत कर ताल्लुक को सोना घर बोल रहा, रुखसत कर ताल्लुक को सोना घर बोल रहा, रिश्तों की धूल में सन गए, पूरा मैं और पूरा तू। हमारी बैंड गजल गाएगी। मंजरी, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। बहुत दिनों से गाना नहीं सुना मंजरी। फारिक साहब, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए। Sit down, everybody. Okay. माँ, तुम जानते हो मंजरी मान सिंह गाना किस तरह से सीखती है? एक पेंटिंग क्या खरीदी, बस दिन भर उसी का ख्याल रहता है। हाँ, मुझे ये बात पसंद आई कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरी लड़की का पता पूछ रहा है। आपको अपना पता तो होता नहीं। अरे नलिन, वो उस्ताद इनायत खान साहब है ना, 19th रोड बांद्रा, नोट कर ले, मूनबीम बिल्डिंग। ये मत समझो नलिन कि मैं जेलस हूँ। कम माया, हम दोस्त हैं। चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा। ओके, सी यू लेटर। एलिगेटर। मेरी मानो, तुम किसी और को ढूंढ लो। तुम तो हो ना। ओह वाओ। जी, कुछ काम है तो बाद में आइएगा, अभी मसरूफ हैं हम। जी वो मैं। आप जानती हैं आपको? जी, ये बहुत अच्छे पेंटर हैं। खान साहब, मैं जाऊं? जाइए जाइए, इनकी मुसवरी में खलल होगा वरना। जी, वैसे भी आपका दीदा कहाँ लगने वाला है अब। नमस्ते। सॉरी, मैं ऐसे ही चला, बुरा दिन लगा। अच्छा लगा, मगर घबरा गई। जल्दी चलो। आदा। आपको न जाने तुम कहने को जी चाहता है। तुम मुझे तुम कह सकते हो। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से जानता हूँ। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। क्या बताऊं? लखनऊ में पैदा हुआ। पापा सिविल सर्जन थे। अभी 2 बरस पहले उनका देहांत हुआ है। एक छोटा भाई है, अमेरिका में डॉक्टर है। माँ उसी के पास रहती है। मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। मेटल बॉक्स में नौकरी कर ली और बहुत जल्दी नौकरी से चूकता गया, छोड़ दी। आजकल फुल टाइम पेंटर हूँ। लोग पागल कहते हैं मुझे। मुझे भी भैया भाभी पागल कहते हैं। गाने और संगीत से बहुत प्यार है मुझे। मिलते रहिए, हमसे भी हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। आप पर भी कुछ इंट्यूशन।
क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग सर रंगवाला। कमिन दीकरा केम छे मास्टर इन मेकिंग है। कॉल मी जिमी। तुम्हारा एग्जीबिशन देखा था, बहुत दम है। दम? मैं समझा नहीं। हमसे हाथ मिलाओ और खूब माल कमाओ। गैलरी माध्यम नलिन नरूला की पेंटिंग्स का एक्सक्लूसिवली एजेंसी लेगा। तुम साल में एक एग्जीबिशन जरूर करेगा। हम तुमको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगा डीकरा, 5 साल का। कितना? पहले साल में तुमको देगा हम 25,000 रुपया, दूसरे में 50,000 और तीसरे में देगा डीकरा 1 लाख। अरे तुम्हारा तो जैकपॉट निकल आया। जी मुझे करना क्या होगा? अरे लो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ये चेक लो। जी थैंक यू। अब पेंटिंग करो और ऐश करो। जी हाँ। थैंक यू। अतुल जी। कभी हमें भी अपने रिग पर लेकर चलो, हम भी देखें ऑयल कैसे निकलता है। बोलिए कब चलेंगे? वैसे रिग नहीं, ड्रिलिंग शिप्स हैं हमारे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ऑयल ड्रिलिंग। समुद्र की तह में से तेल निकालना कमाल है। ऑयल रिग्स देखने हैं डार्लिंग तो नॉर्थ सी जाओ। ये बॉम्बे हाई में क्या रखा है? कम ऑन प्रेम, कभी तो इंडिया की बात किया करो। हिम फॉरगेट इट। अच्छा बताओ कहाँ ले जा रहे हो डेट पर? जहाँ उसका दिल करे। मंजूरी का बस चले तो वो इसको किसी उस्ताद का गाना सुनने ले जाएगी। आई एम हैप्पी तुम जैसा लड़का उसके साथ दिखे तो। हाय अतुल, कब आए? अभी। याद है मंजरी, आज हमारी डेट है। मंजरी कहाँ जा रही डेट पर तुम? 1900। ओ अतुल, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। हाँ? अरे पर जा कहाँ रही हो? उड़ने। ओह नलिन, तुमको ये ऊंट की सैर करने का शौक कहाँ से चढ़ा? संस्कृति म्यूजिक फेस्टिवल के टिकट्स लाई हूँ। पंडित जसराज, किशोरी आबुणकर, हीराबाई बरोडकर, निर्मला अरुण, विलाद खान साहब सब आ रहे हैं। हम भी चलेंगे। हाँ? हाय माया, नाइस टू सी यू हियर। यहाँ कैसे? इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी सीरियस। बात क्या है? कॉफी हो जाए। नो जॉनी, नॉट टुडे। समथिंग रॉन्ग माया? नहीं, किसी से मिलना था लेकिन लगता अब बेकार है। मालिम डैरो साहब का कहना है कि दुनिया में सब बेकार है और जो बेकार नहीं वो स्टार है। हाँ हाँ। कुरोसावा, हाँ? सी यू जॉनी। पूरे 11 मिनट लेट हो। I'm sorry, ला। नलिन, तुम अभी फौरन इसी वक्त आ जाओ। राइट नाउ। क्यों? I wanna kiss you 1000 बार। दैट बुद्धू टेलीफोन पे किस करता है। यहाँ आओ। अरे शाम को मिल रहे हैं ना, ऐसी भी क्या जल्दी? हाँ? नलिन, मैंने बहुत सोचा है। मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मतलब? हमेशा हमेशा। पहली बार प्यार किया है किसी से? तुमने जैसे हजारों दिल जीते हैं। कितनी लड़कियों से प्यार किया है? मंजरी, तुम्हें एक अनछुई सी कोमलता है।
अजीब सी बात है। क्या कहते हैं उसे? हाँ, भोली। तुम बिल्कुल भोली हो। भोली माय फुट, गोली हूँ गोली, सीधी दिल पर लगने वाली। पता है तुम क्या हो? तुम मेरी नन्ही सी छुटकी सी जादूगरनी। अगर मुझे सचमुच जादू करना आ जाए ना, तो मैं तुम्हें अभी एक टेडी बेयर बना के बाहों में समेट के अपने पास सुला लूं। ले, क्या सपना है। अच्छा सुनो सुनो, मैं शाम को 5 बजे आऊंगा पिकअप करने के लिए। हाँ, तैयार है ना? ए आदमी, सुन रहे हो? मैं तुमसे बोल रही हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you too. बाय। अच्छा फोन रख दो। नलिन, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही। क्यों भाई? कल मैंने मिड डे में पढ़ा कि आज मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलना चाहिए। तुम ये राशि वाशि ये सितारों में बिलीव करती हो? बिल्कुल, तुम पाइसियन हो ना, मगर तुम कहाँ विश्वास करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? तुम बहुत ही सेंटिमेंटल, नाजुक, गंभीर, जज्बाती और तेजस्वी हो। सारी उम्र ख्यालों में डूबे रहोगे और बहुत अकेले भी। और तुम? मैं स्कॉर्पियन हूँ। स्कॉर्पियंस बहुत सोचते हैं और बहुत गुस्सैल भी, बिल्कुल ततैये जैसे, और बहुत जलनखोर, शकी और आशावादी, यानी एम्बिशियस होते हैं। मगर स्कॉर्पियंस को भी अकेलापन पसंद है। पता है नलिन, पाइसियंस और स्कॉर्पियंस की बहुत जमती है। मंजरी, मेरा एक दोस्त है और तुम्हारी एक सहेली, दोनों का नाम एक है, अकेलापन। क्यों ना इन दोनों की दोस्ती करा दें? मतलब हम तो अकेले साथ साथ हमेशा हमेशा। समझी? हाँ, that's lovely, fantastic, Manjari, lovely, congratulations. भैया एक बात है। क्या बात है? पहले प्रॉमिस, नो गड़बड़। What's the matter? I'm getting married. हाँ? You must be joking. नहीं भाभी, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। देखो मंजूरी, मैं एक मॉडर्न आदमी हूँ और तुम भी इतनी छोटी नहीं हो, फिर भी शादी कोई खेल नहीं है। देखो, मैं डरता हूँ कि तुम कोई गलती ना कर बैठो। Tell me, नलिन है ना? अच्छा है, पर अभी तुम्हारे लायक नहीं। 2-3 साल और लगेंगे, बस कुछ एग्जीबिशंस और। ओ भाभी प्लीज, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। शादी ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी सारी खुशियों की, आने वाली जिंदगी की। जरा से झटके से सब कुछ खत्म हो सकता है। भैया, हम दोनों ने बहुत सोच के ये फैसला किया है। देख लो, तुमसे 10 साल बड़ा है। अच्छा है, और अच्छी तरह ख्याल रखेगा मेरा। डैडी तुम्हारे लिए काफी कुछ छोड़ गए हैं। भैया, हम दोनों अपनी कमाई पे जीना चाहते हैं। हाउ प्रोग्रेसिव। पर मंजरी, किताबें ख्याल किताब में ही अच्छे लगते हैं। जो भी हो भाभी, we've decided। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें अपनी खुशी ढूंढने का पूरा हक है। पर शादी धूमधाम से होगी, a big celebration।
अरे अब क्या हुआ? हाँ? डैड की याद है। पगली, भैया भाभी तो है ना? अच्छा बता, प्रेजेंट क्या लेगी? सोच के बताऊं। समथिंग स्पेशल? ये साहब हमारा पारसी सेठ का बंगला है, बहुत फर्स्ट क्लास है साहब। हमारा सेठ पुणे के अंदर रहता है, कभी कभी साल में 15 दिन के वास्ते इधर आता है और रहता है, ऊपर रहता है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप पार्टीशन मार के रह सकता है। और हाँ साहब, इसका सिर्फ 20,000 रुपया डिपॉजिट और 1500 किराया होता है मैम साहब। और मैम साहब इसके अंदर टेलीफोन है, फर्नीचर है, आप सब चीज इस्तेमाल कर सकता है। टेलीफोन चल रहा है? हाँ मैम साहब चलता है, मगर आपको बिल भरना पड़ेगा। आइए, कमरा इतना फर्स्ट क्लास है कि आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ साहब देखो कितना बड़ा हाल है, इसके अंदर फर्नीचर है ना साहब, सब आपका। और साहब ये बेडरूम है, इसमें भी फर्नीचर है। और ये कमरा साहब देखो, ये 2 कुर्सी भी आपका। और साहब उसके ऊपर हमारा सेट रहता है, आप इधर पार्टीशन मार लेना। हाँ साहब, और ये तीसरा कमरा साहब। अरे देसाई साहब, ये दोनों तो शुरू में बहुत नर्वस थे। मैंने इनसे कहा कि देसाई साहब के पास हमारा रोज का आना जाना है, वहाँ तो शादियाँ होती ही रहती है। भाई शादी तो हम रोज ही करते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब शादी तो हम रोज ही करवाते हैं। एक ही दस्तखत में उम्र भर का बंधन। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। आपको भी। थैंक यू। मुबारक हो आप दोनों को। ओह नलन, जी चाहता है तुम मुझसे इसी तरह प्यार करते रहो। I love you नलन, I love you, I love you, I love you darling। तुम बोलते क्यों नहीं? Stop it नलन। हाँ, ये तुम्हें बिस्तर में आके क्या हो जाता है? हाँ, stop it। ओह नलन। Nalin, stop it. नलिन, बच्चों के लिए और इंतजार नहीं कर सकते? नलिन, तुमने माँ को खत लिखा? नहीं, भूल गया, लिख दूंगा। तुम नहीं लिखोगे तो सारा दोष मुझी पे आएगा। जब से शादी हुई बेटा माँ को भूल गया। अरे इनायत का खत है। किसका? इनायत मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में रहता है, कम वक्त शादी कर रहा है, वो भी बंबई में। परसों शादी है उसकी। सुनो, तुम जल्दी लौट आना, हमें शादी में चलना है। तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। डोंट बी सिली, उसे पता भी नहीं कि मेरी शादी हो गई। तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। देखो नलिन, इस बार चलूंगी। आइंदा इनविटेशन सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ तो तुम ही जाना। मेम साहब घर में हैं? मेम साहब नहीं है, साहब है। क्या काम है? साहब किधर है? अंदर है। कितनी घुटन है इस कमरे में, पता नहीं कोई कैसे रह सकता है। बहुत छोटा भी है। मंजरी से पूछेंगे। अरे नलिन, किधर हो भाई? जो भी हो अंदर आ जाए। हेलो नलिन, कैसे हो? मंजी कैसी है? अच्छी। क्या चल रहा है भाई? हाउ ब्यूटीफुल। कॉफी पीजिएगा आप? भाभी, वो परकुलेटर पड़ा है, कॉफी बना लीजिए ना जाके। ओके, जस्ट होल्ड इट प्लीज।
अरे पर मिल्क तो है ही नहीं। जी कॉफी हम काली पीते हैं। तुम आर्टिस्टों का भी कुछ पता नहीं, ब्लैक ही पीते हैं। एनीवे आई विल मेक इट। देखो नाले, तुम वो मालाबार हिल वाले फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट कर जाते? अच्छी खुली जगह है और फिर मंजरी को भी आराम रहेगा, और वैसे भी वो फ्लैट डैडी ने मंजरी के लिए लिया। मंजरी शाम को लौटेगी। थैंक यू। जब हम पेरिस में रहा करते थे ना, तब ब्लैक कॉफी पिया करते थे। सोरबों। इनफ ऑफ योर पेरिस। हाँ नलिन, सैटरडे नाइट को घर पे पार्टी है, रूद छाप वाला आ रही हैं। तुम मंजरी को लेकर जरूर आना। ओके चलो डार्लिंग, मेरे गोल्फ का वक्त हो गया। नलिन, कभी हमारे साथ भी क्लब क्लब चलो यार। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय। हाय। अरे आ गई तुम? ये लो तुम्हारा खाना। पिज्जा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, शौक नहीं। लेकिन तुम अंधेरे में क्या सोच रहे हो? उजाले के बारे में। उजाले अपनी यादों के, मेरे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अभी से यादों की बातें कर रही? अभी तो सपने देखने का वक्त है, सोने का वक्त। ओहो नलिन, तुम्हें तो एक ही बात सूझती है। मंजरी। क्या है? मंजरी। ओहो, आती हूँ ना। मेरी स्केचबुक कहाँ है? जहाँ तुमने रखी है वही होगी। ये घर है कबाड़ खाना, क्या रखी कोई चीज मिलती ही नहीं। कमाल है, मुझे तो मेरी हर चीज मिल जाती है। मंजरी, कोई तरीका है? ये घर है, कोई नुमाइश नहीं जहाँ हर चीज सजा के रखी जाए। देखो मुझे ये कंफ्यूजन कतई पसंद नहीं। तो ठीक कर लीजिए, मेरी क्लास है, खान साहब इंतजार कर रहे होंगे। नलिन, 1 बजे लंच के लिए ओपन हाउस आ जाना। नहीं आज नहीं। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मंजरी, अब वक्त आ गया है कि तुम जमाने के सामने आओ। सच खान साहब? हाँ, तुम्हारी तालीम उस हद तक पहुंच चुकी है, कॉन्सर्ट की तैयारी शुरू करो। कब? सावन में हिंडोल कभी भी झूल सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ खान साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस पोस्टर को देखकर सारा शहर आएगा तुम्हारा प्रोग्राम सुनने। थैंक यू सर, वरना इस शहर में हमारे कदरदान हैं ही कहाँ। भाई फैजाबादी के बाद आज मेरा जी आवाज भैया इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद इतनी घटिया शराब हम तो नहीं देंगे। इसे क्या प्रेस क्लब समझा क्या रे? भैया रम मंगाओ, रम। बहुत जलन हो रही है बीवी की कामयाबी से। You deserve it. आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए, कहो तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बात मंजरी बहुत अच्छा गाया। मंजरी तुमने राग हिंडोली क्यों गाया? भैरवी तो सभी लोग गाते हैं। कुछ भी हो, कमाल कर दिया। अरे भाई, तो फिर आखिर बहन किसकी है? उसका एक नई ढंग है और किराने की कदाईगी है और उसको सुना जाए। सब पार्टियां एक जैसी होती हैं, पार्टी फिल्मी हो या गैर फिल्मी, अमीरों की या गरीबों की, दिलों में खाक उठती है और होठों पर हंसी। लो शराब पे जाने। अरे फैंटास्टिक मंजरी, वाओ मंजरी, व्हाट परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया नहीं? वाकई आप लोगों को पसंद आया गाना? अरे वाह, क्या बात कह रही हो? क्या होता है ना उसमें प्रेम साहब दिल्ली से मंत्री अवस्थी जी आए हैं।
नमस्ते जी। आइए आइए। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते। ये अवस्थी जी, हम जो कुछ दिल्ली में हैं, इन्हीं की वजह से। अच्छा। ये अतुल है। आपकी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। कहाँ है आपकी बहन? मंजरी इधर आ। ये अवस्थी साहब हैं, मिनिस्टर, दिल्ली से। बहुत उम्दा गाती है। अच्छा, वो नलिन कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। यही होंगे। शाला तो गधा है रे पारिक भाई, किस चीज को तू आज कहता है? हाँ पारिक, शाला कुछ पता नहीं, कोटे पे बोलने पारिक कोटे में जा रहे हैं। पारिक पारिक कोटे पे क्या तुझे कुछ पता है? बोल लो बोल लो। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड। पारिक को कोटे पे भेजो। ये क्या बदतमीजी है? मुझे पार्टी में अकेला इस तरह छोड़ के आने का मतलब? तुम अकेली कहाँ थी? तुम्हारे साथ अच्छी खासी भीड़ थी। मेरी कामयाबी से तुम्हें खुशी नहीं हुई? कौन कहता है? मैं, वरना तुम पार्टी छोड़कर इस तरह नहीं आते। देखो मंजरी, तुम्हारी जीत थी, तुम्हारी शाम थी, मेरा वहां क्या काम? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें जलन हुई मेरी सफलता से, मेरी चर्चा से? तुमसे तो शो भी नहीं देखा गया। बेवकूफी की बात मत करो। मुझे घबराहट थी कि तुम्हारा पहला शो है। घबराहट? माय फुट। तुम खामखा बात का बतंगड़ क्यों मना रही? मेरी इतनी बड़ी खुशी और तुम इसे बात का बतंगड़ कहते हो? जरा सी तारीफ क्या होगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी सूझती है। शट अप। देखो बकवास बंद करो। बकवास तुम कर रहे हो, तौर पर मैं भी कर सकती हूँ और चिल्ला भी तुमसे ज्यादा सकती हूँ। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा बेवकूफ तरीके। मैं किसी और को ताकत दिखा। गुड मॉर्निंग मेम साहब। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नलिन, यहाँ ना। बोलो। I want to tell you something. Then please बोलिए। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? Oh my sweetheart, मुन्ना। नलिन, मैं सोच रही थी कि अभी गाना शुरू किया। ए पगली, बच्चा होने के बाद आवाज कुछ और मधुर हो जाती है। लड़का या लड़की? आ जाओ। केम छे डिगरा? सरप्राइज सरप्राइज। हमने बोला ना था तुम्हारा जैकपॉट निकलेगा। न्यू फिएट गाड़ी जिमी की तरफ से गिफ्ट नलिन नरूला को। कांग्रेचुलेशन सर। वाह जिमी, वादे के बड़े पक्के निकले भाई। लेकिन नलिन एक बात का प्रॉमिस देगा, गाड़ी तुम खुद नहीं चलाएगा। ये आर्टिस्ट लोग का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं भी गाड़ी चमेली के पेड़ में मार दें। इसके लिए हम एक बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर लाया, नथुराम। नथुराम ये ड्राइवर है, इनको तुम रखेगा। नथुराम ये नलिन बाबू हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जिमी प्लीज। इन्होंने कब से ड्राइवरी करते हो? 5-6 साल हो गए थे। लाइसेंस? हाँ है। ठीक। अरे तुमको बोला ना बहुत तजुर्बेकार है, लेकिन हाँ पगार तुमको देना पड़ेगा। रहते कहाँ हो? मरोल में रहता हूँ सर। अच्छा, ये लो चाबी। अच्छी तरह काम करना। एंडी, तुम्हें क्या लगता है जॉन और मुझे मंदिर में शादी करनी चाहिए या कोर्ट में? बेवकूफी तो कहीं भी की जा सकती है। अरे हमने बात सोच समझ कर शादी करने का फैसला किया है। बेवकूफी सोच समझ के भी की जा सकती है। हमेशा इतने सड़े हुए क्यों रहते हो? क्योंकि मैं ये बेवकूफी कर चुका हूँ। अरे रानी छोड़ो भी, क्यों इस दाढ़े वाले चूहे से उलझ रही हो? लेट्स गो। ये भी बेवकूफी है। कम ऑन मंजरी प्लीज। ओह नलिन, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या समझूं?
तुम मेरी एग्जीबिशन में नहीं चलोगे? क्या हुआ? ओह माय गॉड नलिन, प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ओह माय गॉड। मंजरी बोल, ऐसे घबरा के क्यों? थोड़ा बहुत दर्द तो हो गया ना? नहीं नलिन, प्लीज मेरे पास रहो। देखो मैं अभी गया और अभी आया। नलिन प्लीज मंजरी, जाना तो पड़ेगा ना। आप जस्ट अपना ख्याल रखिए। मंजरी, मंजरी, टेक केयर। तीन पेंटिंग्स बिक चुकी हैं 5-5 हजार में। अरे नलिन एक सुपरस्टार है, अब तो पैसा हमेशा से पीछा करेगा। आज का इंडिया टुडे पढ़ा? क्या तारीफ लिखी है नलिन की। ओ हाय, तुम यहाँ? नलिन की एग्जीबिशन और मैं ना आऊं? सर यार लेट हो गया, मंजरी को अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या हुआ? हेलो, क्या लेबर हुआ? पेन। अरे लेबर तुम्हारी और पेन उसे सहना पड़े। यहाँ क्या हाल होगा तुम? सुपर सुपर। 3 पेंटिंग्स बिक चुकी हैं सुबह से। कौन कौन है? दिस इज अ जर्नलिस्ट। लड़का या लड़की? मुबारक हो आपको लड़की हुई। मुझे मालूम था। ओले 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 ओले। मंजरी, ये हम दोनों की कृति है, इसका नाम रखेंगे आकृति। चलो बिजोन अंकल वो मारो। रेडी आकृति? 1 2 3। ए बिजोन, सामने देखो। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, जिसमें हम चाहते हैं कि ज़बरदस्त आप शरीक हों। वैसे इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े कलाकार भाग ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे। वैसे ये है कि राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करते हैं आमतौर पे। लेकिन मैंने तो पहले किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। हमने देखिए आपका गाना सुना है, आप बहुत उम्दा गाती हैं और फिर ये आपके लिए बहुत प्रेस्टीज की बात होगी। तो फिर ये तय रहा कि आप आ रही हैं। गाँव माँ हमार भी एक मुनिया है, बिल्कुल तुहार जितना। वो स्कूल जाती है? अरे नहीं बिटिया, हमार गाँव माँ स्कूल नहीं। फिर वो क्या करती है? वो अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। उसकी मम्मी गाना गाती है? नहीं, वो तुहार मम्मी जैसी नहीं। अच्छा, हमको मिलवाओ ना मुनिया से। हाँ जरूर मिलाएंगे, जरूर। तुम बहुत प्यार करते हो उससे। हाँ हम बहुत प्यार करते हैं। चलो अब बहुत बातें हो गई, दूध ठंडा हो गया, चलो पी लो, मम्मी पापा आने वाले हैं। साहब खाना लगा दूं? मैम साहब आए? जी नहीं। नहीं रहने दो। मंजरी, वैसे तो 15-20 सालों में काफी कुछ लिखा है संगीत के बारे में, लेकिन ये इंटरव्यू का सिलसिला कुछ नया है। मुझे से शुरुआत क्यों? 40 के फेरे में आते ही आदमी को नौजवान लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। दरअसल एक मित्र है हमारे, अच्छी खासी अंग्रेजी कविता लिखते थे, न जाने क्या भूत सवार हुआ,
वीकली के एडिटर बन गए। आप प्रीतिश की बात कर रहे हैं? पारेख जी मेरे हस्बैंड। वी हैव मेट। हाय। हेलो, प्लीज करिए। एक लीड आर्टिकल लिखना पड़ रहा है, न्यू ट्रेडिशंस इन इंडियन म्यूजिक। फंस गए। पारेख जी आप तो ऐसे कह रहे जैसे ही लिखना, मेरा मतलब है जो संगीत के बारे में आप लिखते हैं आपको कुछ खास पसंद नहीं। यूं ही समझ लो। लेकिन आप तो इंडिया भर में बहुत बड़े म्यूजिक क्रिटिक माने जाते हैं। मंजरी, तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सीधी हो। तुम्हें एक राज की बात बताते। मंजरी, मैं भी एक गवैया बनना चाहता था, भीमसेन जोशी की तरह घर छोड़कर भागा था गाना सीखने। सच? हाँ, भीमसेन हिंदुस्तान का महान गायक बन गया और मैं सिर्फ एक आलोचक, एक क्रिटिक। हर क्रिटिक एक हारा हुआ नाकाम कलाकार है जो अपनी कमजोरियां दूसरों में ढूंढता है। आप बन सकते थे गायक, किसने रोका था आपको? हम अपनी सीमाएं खुद बांधते हैं। खैर छोड़ो, इंटरव्यू तुम्हारा है, तुम कहो। मुझे बचपन से ही शौक था गाने का, कुछ अजीब सा नाता था सुरों से। अच्छा तो सुन, एक था राजा, वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में गया, शिकार के लिए गया। फिर वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। जब वो अकेला रह गया, फिर वहां एक शेर पहुंचा, बाबर शेर, और वो इंतजार कर रही हूँ और आप हैं कि इत्मीनान से टहलते आ रहे हैं। क्या हुआ? भूल गए? आज हमें अतुल के यहाँ खाने पे जाना था, 7 बजे से तैयार होके बैठी हूँ। तो तुम चली गई होती। ओहो, तुम्हें भी तो साथ चलना है। सॉरी, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं होता। तुम्हें तो बस अंधेरे में बैठकर शराब ही पीना पसंद है। शराब मैं आज से नहीं पी रहा हूँ, हमेशा से पीता आया हूँ। और फिर तुम्हारे उन बेवकूफ बेढंगे दोस्तों के बीच में बैठना मुझे कतई पसंद नहीं। क्या? अगर मैं तुम्हारे बेढंगे दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद कर सकती हूँ, तुम्हारी दुनिया भर की हरकतें सह सकती हूँ, तो फिर मेरी बात मानने में तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम बेवकूफ हो। Shut up! You shut up and leave me alone! अकेले रहने का इतना ही शौक था, तो शादी ही क्यों की? पागलपन था मेरा, पागलपन। तो ठीक है, मुझे किसी पागल के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। तो जाओ यहाँ से, जाओ। खड़े खड़े मुझे क्या देख रही हो मेरा? जल्द भागो यहाँ से। My God! नत्थू, क्या है? मम्मी पापा क्यों झगड़ा करते हैं? हैं? मम्मी पापा क्यों झगड़ा करते हैं? कब झगड़ा किए? कल। अरे नहीं, वो झगड़ा नहीं, वो तो प्यार मोहब्बत का बात है, बड़े लोगन का ऐसा चलत है। थोड़ा बहुत खटक पटक होता ही है। हैं? जाओ तुम खेलो। अरे सुनो, तुम्हार दूध का वक्त हुई गवा, पहले जाकर दूध पियो। अच्छा। भाई, मुनिया का दूध दे दो। चलो जाओ। भैया, नलिन को न जाने क्या हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है। उसका काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, उससे मेरी सफलता नहीं देखी जाती। उसे तो खुश होना चाहिए भाई। कोई इतना कैसे बदल सकता है? कहाँ गया वो प्यार, वो फीलिंग्स? कितना रूखा हो गया है, उखड़े उखड़े रहते हैं हम दोनों आजकल। मंजरी, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम
यहाँ वापस आना चाहती हो तो बेधड़क चले आना। तुम्हारा कमरा अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा रखा है। ऐसा ना ही हो तो अच्छा। ओह माय गॉड, कैसी है मेरी बच्ची? तो मालूम था क्या करती थी, बट ठीक नहीं है। एक दिन जल्दी नहीं आ सकती थी? तुम्हें भी तो मालूम था कि आज मेरा शो है और तुम तो घर पे थे ना। शो था, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। नाटक? एक दिन बच्ची का ख्याल रखा, एहसान जताने की कोई जरूरत। चिल्लाओ मत। चिल्ला तुम रहे हो। हटती हो कि नहीं यहाँ से? तुम्हारी ये हिम्मत? हाँ? मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मत बोलो। औरत पे हाथ उठाते हो? I'll kill you. मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी नलिन। मत नरम, मुंह तोड़ हो जाएगा ऐसे। नरूला साहब, नरूला साहब, नरूला साहब, फूल। हैप्पी एनिवर्सरी। उफ, क्या बात है? आज 27 तारीख है। 27 मई। रेडी? 1 2 3 4 कदम पे सितारे लपेटे हुए जरा पास आओ चैन आ जाए, जरा पास आओ चैन आ जाए, Very good. Thank you very much. I hope you are enjoying yourself. Oh yes, thank you. बहुत दिनों के बाद बुलाया मुझे। It's not that I didn't think of you. पर आज वो खास मौका था ना, मंजी और नलिन की एनिवर्सरी। तुम्हारा साला है ना, ये 24 घंटे साला जश्न नहीं मनाता रहता है। छोड़ ना, तू पी। हाँ पियो पियो। फॉरेन गया ना तू? 6 सालों में हमारे सर के सारे हाय माया। लेकिन सुधर तुम पैसे की वजह से। आजकल तुम्हारा इश्क कैसे चल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। You must be joking. लेकिन नलिन पैसा दे, पैसा ले। किसी बात का मुझे पेरिस भेजो, मुझे पेरिस भेजो। आजकल मैं एक अजीब सी फिल्म बना रहा हूँ, वो नाम है रावण। अरे मंजरी, कैसे चल रहा है तुम्हारा गाना वाना आजकल? उसमें स्पीकर पार्टी में। अरे क्या चल रहा है? बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं आजकल। Yes. मैंने कहा था तुमसे, you'll make it. I told her she'll make it. उसका भी क्रेडिट तुझे? अरे ये और उसका क्रेडिट। Don't keep fighting. ओ हाय नलिन, भाई बहुत बहुत मुबारक। जाने भी दो यार। हाय बॉस। या तू जब देखो दारू ही पीता तू भी पी ले। Congratulations. How are you? Happy anniversary. 6 साल हो गए। अरे हमारे भी तो 5 साल हो गए। Hello everybody. What's happening? Come on, I want a drink. Let's celebrate.
अरे हमने तो सुना था कि पॉलिटिक्स में लोग कमजोर हो जाते हैं, आप तो माशाल्लाह सेहतमंद नजर आ रहे हैं। और क्या है, मैं कहाँ थे तुम? रूलिंग पार्टी का ही मेंबर रहता हूँ। अरे ओ सालो, शादी की सालगिरह मना रहे हो, मातम करना चाहिए, मातम। जब सही डाला गलत एक्टर को मिल जाता है ना, तो सीन ही झूठा लगता है। नो नो नो, मैं उस दाढ़ी वाले शराबी से अग्री करता हूँ भाई। शादी एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा ढोंग है। पर एक आदमी और औरत में बने या न बने, पति पत्नी का नाटक जारी। The show must go on. चैन से रहने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो उसमें क्या बुराई? मैं तो झूठ नहीं बोलती, और फिर भी बिजॉन और मैं कितने सुखी हैं। क्यों बिजॉन? Of course. Freak? I mean the only freak. Oh, you are the only freak in town. शादी की कामयाबी के लिए और कुछ हो ना हो, प्यार का होना बहुत जरूरी है। और जहाँ प्यार होगा वहाँ तकरार तो होगी ही। प्यार का शादी से क्या ताल्लुक? मैंने भी किसी से प्यार किया है, अब भी करती हूँ, हमेशा करूंगी। शादी नहीं हुई तो क्या? All frustrated, except me. हमने तो सोच समझ के शादी की। We will not have this problem. Don't be too sure. कोई ऐसी वैसी हरकत की तो छोड़ के चली जाऊंगी। कभी बच्चों के लिए, कभी दुनिया के डर से, कभी अकेलेपन के डर से आदमी हमेशा बहाना ढूंढते रहता है शादी कायम रखने के लिए। इसीलिए हमने शादी ही नहीं की। यार हमसे पूछो ना, हमने की है, पछता रहे। लेकिन बेबी को छोड़ नहीं सकते। Go on, be free, आजाद हो जा, उड़ जा, निकल जा यार, निकल जा। दुखी रहने से, परेशान रहने से तो बेहतर है कि अलग रहो। साहब मेरे ख्याल में आज का युग तो समस्याओं का युग है। अच्छा? यहाँ पे पारिवारिक समस्या है और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो एक ही उसूल है जिंदगी में, ऐश करो। तभी तो दो शादियां की तुमने। अब जनाब एक और कर रहा हूँ। इसका मतलब है तीसरी? हाँ साहब, शादी तो हमारी बनाई हुई चीज है, किए जाओ क्या फर्क पड़ता है। न जाने हमने शादी को हवा बना क्यों रखा है। करेक्ट पारिक भाई, 7 फेरों की बात है ना। जिस दिन मियाँ बीवी के बीच वो जादू खत्म हो जाता है, मतलब बात खत्म। क्या रखा है फिर? जाओ अपने अपने रास्ते। यहाँ सभी डायलॉग बोल रहे हैं। भाई डायलॉग की बात नहीं है, सूरज साहब। सही बोल रहा है पारिक। अगर कार का एक पहिया आगे की तरफ चले और दूसरा पीछे की तरफ, तो कार रुक जाती है, चल नहीं सकती। अब नलिन मंजरी को ही ले लो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज तक जो कुछ भी तुमने कहा है मुझसे पूछ कर कहा है। Oh, me a drink, will you? ऐसी भी क्या बात है जो शराब का सहारा चाहिए? शायद किसी सहारे की जरूरत नहीं। थैंक यू। यहाँ एक सफर खत्म होता है और दूसरा शुरू। मैंने तो चलना कब का छोड़ दिया है। इसलिए हम दोनों के बीच एक फासला है। मैं अभी चल रही हूँ और बहुत दूर जाना है। तुमने फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आज शाम की पार्टी का नतीजा? 6 साल की खोज का अंत। मैंने तुम्हें चाहा है, अब भी चाहता हूं। किसने किसे खोया
जैसे किसी मोड़ पे मिले दो अजनबी हम सफर बन जाते हैं, वैसे ही एक और मोड़ के आते हम सफर अजनबी बन जाते हैं। आज तुम्हारे साथ रहकर भी मैं अपने आप को बेहद तन्हा महसूस कर रही हूँ। तुम जा रही हो? तुम चल रही हो? न जाने क्यों एक सवाल सा उठता है। सवालों में न उलझो नलिन, हर सवाल का जवाब एक और सवाल है। मंजरी, मुझे खुशी है कि हम दुश्मनों की तरह जुदा नहीं हो रहे। हम हमेशा दोस्त रहेंगे क्योंकि हमेशा दोस्त थे। रिश्तों के बंधन से मुक्त होकर भी इंसान कभी जुदा नहीं होता। मैं कल चली जाऊंगी। आकृति के बारे में कुछ सोचा? जो दोनों उसे दे सकते हैं देंगे, यही ठीक है उसके लिए। आखिर आंख भरी आई। जब यादों के पैमाने छलकते हैं तो आंसू निकल ही आते हैं। डोंट क्राई सिली गर्ल। कल सुबह तुम्हारे लिए एक नई सुबह होगी। चलो अब तुम खाना खाए लो। नहीं, हम पापा के साथ खाना खाएंगे। अरे पापा तो बहुत देर से आने वाले हैं। वो हमका कह गए थे कि बिटिया को खाना खिलाई देना। नहीं, हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो। अरे हम तो घर जाके खाई हैं, अपने हाथ ही से बनाए के। आपको खाना बनाना आता है? हाँ, और नहीं तो का। हम अपने पापा से खूब लड़ेंगे। अच्छा ठीक, पहले खाना खा लो। हमारा टेडी बेयर दे दो। ओहो, ये बड़ा है तो हाँ टेडी बियर। ये लो, अब खाना खा लो। नथु, साहब बिटिया खाना नहीं खाए। तूने खिलाया क्यों नहीं? हम बहुत कोशिश किया साहब, वो खाया नहीं। ठीक है, तू घर जा। चल, ये औरतें सब जिद्दी होती हैं। हाय जिमी। केम छे टीकरा? कैसा रहा तुम्हारा पेरिस का ट्रिप? फैंटास्टिक। अरे एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत पसंद आई। रिव्यूज कैसे रहे? फैंटास्टिक ठीकरा, फैंटास्टिक। सारू रिव्यूज छे, लो पढ़ लो। जिमी, मैं आजकल एक नई थीम पर काम कर रहा हूँ। कौन सी? बच्चों की पेंटिंग्स, आकृति के लिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे हाँ, मंजरी कैसी है? आजकल वो अलग रहती हैं। वो दिल्ली में एशियन गेम्स में म्यूरल बनाने की बात चल रही है, चलोगे क्या? चलेंगे। जिमी, मेरे
चेक का क्या हुआ? वो बात ये है कि वो 2-4 दिन में मिल जाएगा। ओके बाय बाय। $5 million। यस। एक्सक्यूज मी सर, मिसेस मंजरी आई हैं आपसे मिलने। कहाँ है वो? उन्हें अंदर भेजो। मंजरी मानसिंह। हाँ। हाय अतुल। हाय मंजरी। हाय मंजरी। हाय। अच्छा अतुल, मैं चलता हूँ। ओके सी यू। प्रेम और सुधा से कहना कि मैं याद कर रहा था। जरूर। बाय। सी यू। बैठो मंजरी। What a pleasant surprise। अतुल, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, तुम कह रही हो तो सच ही होगा। बोलो तुम्हारी क्या खातिर की जाए? नहीं कुछ नहीं, बस एक काम से आई हूँ। तुम आई हो, मेरे लिए यही बहुत है। कॉफी हो जाए। 2 कॉफी। अतुल, मैं आजकल भैया के साथ रह रही हूँ। खैरियत तो है। नलिन कैसा है? हम लोग अलग हो गए हैं, इसलिए गाने में ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब गाने में ध्यान देना। अतुल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कुछ कॉन्सर्ट स्पॉन्सर करो। मैं एक संगीत की अकेडमी खोलना चाह रही हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, जो चाहे करवा सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच अतुल। मंजरी, हमारे साथ डिनर कब कर रही हो? हाँ चलूंगी कभी, अभी चलती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी? मुझे कहीं जाना है अतुल। मंजरी, मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जानती हूँ। ओके बाय। बाय मंजरी। अरे भाई, समुद्र किनारे मंद मंद हवा चल रही है, चांदनी अपना जादू जगा रही है, और आप लोग यहाँ बैठे कमरे में दम तोड़ रहे हैं। बिजोन, अपनी अपनी किस्मत है। बेजॉन की मानो तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। इस साले को तो 2 ही काम आते हैं, रानी की गुलामी या बेवकूफी। जलन की भी हद होती है। तुम्हारी शादी नाकाम रही, इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी मियाँ बीवी की बनती नहीं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? एंडी मजाक कर रहा है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। शादी एक बेकार की संस्था है। इट्स एन आउटडेटेड सोशल पैराडॉक्स। जहाँ देखो शक, जलन और नफरत से बने हुए शीशे के घरों में रहते हैं लोग। चलो छोड़ो। बिजोन, मेरी पापा मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे हेलो आकृति। हेलो आंटी। चलो आंटी आपको सुला देगी। हमको पापा से कहानी सुनना है। एक्सक्यूज मी, चलो हम अपने बेटे को सुलाते हैं चल के। हम अपने बेटे को कहानी सुनाएंगे, फिर हमारा बेटा कहानी सुन के चुपचाप सो जाएगा और पापा को बिल्कुल तंग नहीं करेगा। बेटे, एक था राजा, और वो राजा एक बार कुछ बेजॉन ने मुझे समझा और कुछ मैंने, और आज देखो हम दोनों कितने खुश हैं। ये तो सब दिखावा है, दिखावा। तुम्हें तो वो दिखता है जो है ही नहीं। फिर राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर वो अपने सिपाही से बिछड़ गया। और फिर पापा अकेले रह गए। कि पापा कहाँ से आ गए? हाँ? बेटे तुम ऐसा करो, 1 से 100 तक की गिनती गिनो, हाँ? और अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो। ये फालतू की बस अभी तक चल रही है। ए बिजन, कहो क्या है वो बाहर ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है और चांदनी चमक रही है। चल बाहर चल के बैठते हैं। सिगरेट्स। हाँ मैं आए। अरे देखो देखो, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे 1 हफ्ता पहले शादी हुई है इनकी। अच्छा चल तू अपना ग्लास। हाँ यार चल। मंजरी, हो सके तो लौट जाओ नलिन के पास। नहीं खान साहब, बहुत घुटन है वहाँ। बच्ची थी तो बचपना लाजमी था, मगर वक्त की धारा के साथ बह गई थी किसी बहाव में। अब संभली हूँ कुछ कुछ। बिना किनारे के मौज संभली है कभी? तुमने एक घर बनाया था, उसे टूटने मत देना। नलिन और मैं इतने दूर जा चुके हैं कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है, और फिर ऐसी कौन सी उलझन है जो
मिल बैठ के सुलझाई नहीं जा सकती? महीनों कोशिश की अपने लिए, आकृति के लिए, कुछ न बना, बस दम घुटता गया। सोच लो, एक औरत हो, जी सकोगी इस तरह? हाँ साहब, जमाना बदल चुका है। आज औरत होते हुए भी मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। बिना शौहर की जिंदगी अधूरी है। आधी चौथाई जितनी जैसी भी है, अब जिंदगी मेरी तो है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता। अगले हफ्ते टीवी पे प्रोग्राम है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। नादान, तालियों की गूंज से दूर एक सन्नाटा है, तन्हा, अकेला, खौफनाक। नलिन, कब तक यूं गुमसुम बैठे रहोगे? रानी और मैं जाते हैं दोनों मंजरी के पास। किसने रोका है? अरे बाबा, मियाँ बीवी में तो झगड़े होते ही रहते हैं। तलाक भी मियाँ बीवी में ही होते हैं। छोड़ो नलिन, तलाक की क्यों बात करते हो? जरा अपने भविष्य के बारे में सोचो, आकृति के बारे में सोचो। आकृति ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन वो तुमसे जरूर पूछेगी, और तब? मेरी और मंजरी की दुनिया अलग है। और एक दिन तुम दोनों की दुनिया सबसे अलग थी। रानी और मैं, हम लोगों ने कितना एडजस्ट किया है, अपने आप को बदला है। तुम भी अगर... नहीं बिजॉन, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। आए बेटे। पापा जल्दी करो, स्कूल बस आने वाली है। पापा बस आ गई। आ रहे बेटे। बस को जाने दो बेटे, जाने दो। ये बस रोजाना जल्दी आ जाती है। कल से नहीं नहीं नहीं, आज से रोजाना तुम कार में जाओगी नत्थों के साथ, समझे? रोज? हाँ रोज। ये लो टोस्ट, ये दूध, और ये... पापा ये टोस्ट अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं? कोई बात नहीं, ये तो ठीक है ना? तो शाबाश खा लो। तुम भी चलोगे? नहीं बिटिया, हम अगले सोमवार का तुमको लेने आएंगे ना, हैं? बेटा वहां जाके मम्मी को तंग मत करना। नहीं 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 तंग करूंगी। शाबाश। ठीक है। हाय आकृति। मम्मी। हेलो बाबा, कैसा है? नहीं मैं टेडी पे भूल गई। प्रणाम मैम। चलो। पापा नहीं चलेंगे? बेटी पापा को बहुत काम है। हाँ बाय बाय पापा। सुनो, इसका होमवर्क करा देना। अच्छा। मंजरी, मंजरी, अब तो फैसला कर ही लेना चाहिए। किसका? तुम्हारा, नलिन का और आकृति का। भाभी, कोई झगड़ा हो तो फैसला करें। तीन महीनों से अलग रह रहे हो, ये झगड़ा नहीं तो और क्या है? नलिन के साथ रह रह के मन भर गया है मेरा। तो फिर डाइवोर्स ले लो। हाँ, एक बात खत्म तो हो। तुमसे पहले ही कहा था, शादी के पहले सोच लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप लोग तो कितनी आसानी से हर बात को एक खेल बना लेते हैं। खेल तो तुम भी खेलती हो मंजरी, लेकिन रूल्स अपने बनाना चाहती है। यूं चिड़चिड़े बैठे रहने से तो बेहतर है कि डिवोर्स ले लो।
आकृति का सोचो। आकृति मेरे साथ रहे, मैं गाती रहूं, समय यूं ही गुजर जाएगा। तुमने अपनी मेहनत से एक नाम कमाया है, तुम एक पब्लिक फिगर हो। अब जरा सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। लोग लोग लोग, दुनिया, नाम, उफ, मैं तंग आ गई हूं इन सब से। आप दोनों 24 घंटे एक नाटक में उलझे रहते हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती। देखो क्या हाल बना लिया है अपना, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं बस। भाभी प्लीज, अगर मुझे खुश देखना चाहती हूँ तो मुझे जीने दो मेरी तरह, जैसा मैं चाहती हूँ। मुझे और रोको नहीं, मैं और नहीं बन सकती। आकृति, कल नेहरू प्लानिटेरियम चलेंगे। हाँ, वहाँ क्या है? आसमान, स्पेस, चांद, सितारे, मैं, तुम और नलिन, आवाज पहचान गई? मैं कभी कुछ भूलती नहीं। और मैं कभी कुछ याद कर लेता हूँ। मुझे कैसे याद किया? यूं ही कुछ भुलाने के लिए कभी कुछ याद करना पड़ता है। नलिन, बहुत डिस्टर्ब्ड हो? एक आग सी लगी है, बुझाना चाहता हूँ। मेरी मदद चाहिए? तुम यहाँ आ सकती हो। तुम्हारे यहाँ? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले और उदास। मैं अभी आती हूँ। I'll be there in a minute. दरवाजा खोला है, आ जाओ। नलिन, तुम ही हो ना? तो इतना बदल गया हूँ क्या? नहीं, नजर नहीं आया। अंधेरों से दोस्ती कर लो, फिर देखो। तुम्हारी दोस्ती से क्या मिला? माया, कभी किसी रिश्ते में कुछ मत ढूंढो, सिर्फ मायूसी मिलती है। मंजरी की जाने की खुशी है या उसे पिछड़ने का गम, जिसने फिलोसोफर बना दिया है तुम्हें? बीते हुए कल से दूर जाना चाहता हूँ। तो आओ, मेरे करीब आ जाओ। कब से इंतजार है तुम्हारा। मैं और तुम्हारे बेडरूम में। क्यों? कभी सोचा भी नहीं था। कब से सोच रही थी। एक न एक दिन तुम्हारे बदन की महक को अपने बालों में कैद करके रखूं। Cut it out, माँ। मैं फिर से बहकना नहीं चाहता। क्यों? मुझ में किसी और की झलक आती है तो फिर ये झिझक कैसी? मैं तुम्हें नहीं चाहता। तो मुझे फोन क्यों किया? सवाल मत पूछो, सिर्फ एक रात ही की तो बात है। और कल फिर जरूरत पड़ी तो? तुम ठीक कहती हो। सॉरी माँ,
मैंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें घर छोड़ा था। नलन, सॉरी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नलन, आई लव यू। मैं इंतजार कर सकती हूँ। जाओ बेटे, जाकर अपनी डॉली से खेलो। 10 points for me. अतुल, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नहीं, कुछ करने का मौका ढूंढते ढूंढते कई साल हो गए। तुम तो हमेशा हवा के झोंके की तरह उड़ जाती हो। नहीं अतुल, तुमने मेरे कॉन्सर्ट स्पॉन्सर करके मेरी बहुत मदद की है। ये तो कुछ भी नहीं। अतुल, मैं ये स्कूल जल्द से जल्द खोलना चाहती हूँ। अब गाने ही में सेटिस्फैक्शन नहीं रहा। एक आइडिया है, हमारी एक बिल्डिंग खाली है विले पार्ले में, तुम वहां पर शुरू कर सकती हो अपना म्यूजिक स्कूल। कब शुरू करना? कल? इमीडिएटली? थैंक्स अतुल, लेकिन मैं ये स्कूल अपने आप बनाना चाहती हूँ। सपना अपना होता है, सिर्फ अपना। 1, 2, 3, just 12. That's nice. मंजरी, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नसीरुद्दीन शाह का नया प्ले शुरू हुआ है, डॉन जॉन। नहीं अतुल, मन नहीं। क्यों खामखा सीरियस होती जा रही हो? बाहर चलते हैं, प्ले देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे। यहाँ बैठे रहने से, बोर होने से क्या फायदा? फिर कभी चलेंगे अतुल। मंजरी, मेरे साथ बाहर चलने में, मेरे साथ जाने में आखिर इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? कैसे गिर गई? क्या हुआ? ओह माय गॉड, काफी चोट लगी। तुम नहीं पकड़ सकते थे इसको? मुझे पता था, ये बहुत फुदकती रहती है। एकदम अपनी मां की तरह। संभाल के। अबे इससे तो टेटनस का इंजेक्शन भी संभाल लगाना कर रखना, पड़ेगा। तुम जल्दी करो। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर। चलो चलो जल्दी, देख जल्दी। क्या? होश है एकदम। अरे क्यों डांट रही हो उसे? एक तो चोट लग गई, ऊपर से तुम डांट रही। आखिर बच्ची है। ये सब उछल कूद पापा के घर में जाके किया करो, समझी? मम्मी मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। मम्मी मुझको डॉक्टर के पास मत लेकर जाओ। मम्मी मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा, चुप बैठो। नहीं बेटे, कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। नहीं नहीं अच्छे बेटे रोते नहीं है। पट्टी देना। Yes, बस बस बस, देखो देखो ठीक हो गया। ओहो बस बस, ये ठीक हो गया। बस बस। अरे बेटे, हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे अच्छा। अभी। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ मंजरी। कम से कम एक बार मेरे साथ डिनर तो कर लो मंजरी। ये ख्वाहिश तो पूरी कर दो। ओहो, you're really too much अतुल। अच्छा, कल रात को चलेंगे 8 बजे, जहाँ तुम बोलो। हाँ? ओके बेटे। थैंक यू अंकल। बाय बाय। गुड नाइट आकृति बेटे। चलो। चलो मंजरी, कहीं लंबी ड्राइव पर चलते हैं। ऑलराइट। मुझे बहुत बातें करनी है तुमसे। उसकी शादी होती है शबाना आजमी से, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका प्यार हो जाता है। अब हमारी सिंपैथी शबाना से हो या कुलभूषण से हो, कुछ दिन पहले एक और फिल्म देखी थी, इंग्लिश फिल्म एन अनमैरिड वुमन, वो भी इसी टॉपिक पर थी। कुछ भी कहो मंजरी, ये आदमी और औरत के रिश्ते को कोई नहीं समझ सका, फ्रॉइड तक भी नहीं। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, ये फिल्म बहुत अच्छी थी, अर्थ। मगर है सब व्यर्थ, बस यही रुको। मंजरी, लेकिन यहाँ मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ अतुल। लेकिन बस मूड ही कुछ ऐसा है। I'm sorry। मैं यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ। ना जाने कौन जन्म का पाप भोग रहे हैं हम। राम कली घनश्याम डॉक्टर साहब का लेके आत है। हमार मुनिया का कछु हो गया तो हम जान दे दे। जौन अस्पताल में हम मुनिया को दिखाई हैं, वो बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत आला, 6 मंजिला है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। उमा जरूर ठीक हो जाई है हमार बिटिया। हैं? फिर हम तुमका समुंदर दिखाई हैं, बंबई घुमाई हैं, घनश्याम चाचा का मोटर में शूटिंग दिखाई हैं, अमिताभ चाचा का शूटिंग। हाँ हाँ, लो घनश्याम चाचा आई गवा।
प्रणाम डॉक्टर। नमस्ते। डॉक्टर जरा अरे ध्यान से कुर्सी नथुआ, दीजिए। हम कह रहे थे ना हम शाम को डॉक्टर साहब को जरूर लेकर आएंगे। अरे जुबान के बहुत पक्के हैं हम। अरे नथुआ, हमने महिम से जो टैक्सी दौड़ाए कि ससुरे 2 सिंगल तोड़ डाले। मैंने सब रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। बेहतर होगा इसे आप हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें। मेरा लेटर पैड देना। जी। भर्ती कराना पड़ेगा का? हाँ बिल्कुल। ये लो डॉक्टर साहब। पेन। ये लो। मैं सुपरिंटेंडेंट के नाम एक लेटर लिख देता हूँ, आप इसे जेजे हॉस्पिटल ले जाइए। डॉक्टर साहब, हमार बिटिया ये लीजिए। ठीक तो हो जाई है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो घनश्याम, डिस्पेंसरी जाना। जी। हमार मुनिया को बीमारी का है? मुझे शक है तुम्हारी बेटी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इतना छोटा बच्ची को इतना लंबा बीमारी कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, इका इलाज तो है ना? इलाज तो है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ जी। खर्चा बहुत होगा? खर्चा तो होगा ही। कितना? 20,000 भी लग सकते हैं, 50,000 भी। इलाज लंबा है। कहा? चलो घनश्याम। अरे नथुआ, कोनो चिंता की बात नहीं, हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आते हैं। घनश्याम कहाँ से लाई 50,000 रुपया? हमार तो अपनी ससुरी कीमत नहीं इतनी। अरे तुम्हारी जान की कीमत तो 50 कौड़ी भी नहीं। घनश्याम तुम्हें ही कुछ करो। हम क्या कह रहे हो? हमारे पास 50,000 रुपए होते तो कोलू के बैल भांति दिन रात ये टैक्सी ढेलते हम। ई नहीं बिकेगी का 50,000? अरे ये पे तो बैंक का कर्जा बाकी है अभी। हमार मुनिया का हुई? अरे अपने सेठ से मांग के देखो ना, शायद मदद कर दे। अरे 2-5 का बात हो तो मांगे। अब कौन मालिक अपना ड्राइवर को 50,000 रुपया दई? अरे वो नहीं देगा तो फिर कौन देगा? हमार तो कर्म ही फूटे हैं। अरे हमार भेजा में बम फूटा है अकल का। का? ओ तुहार सेठ की बिटिया तुमसे बहुत हिली डुली है। तो का उसे उठा ले। का कह रहे हो? अरे सुनो तो सही। फिर हम तुम्हारे सेठ को एक चिट्ठी लिखेंगे और ऊ में लिखेंगे कि तुम्हार छोकरी की वापसी की कीमत 50,000 रुपया। अरे ये तो जुर्म है। अरे जुर्म काहे का? अपनी मुनिया की जान बचाए वास्ते तो कर रहे हैं ताकि उसका ऑपरेशन हो जाए और फिर सेठ लोगन की जेब से 50,000 रुपया गिर भी जाए तो कहा हरज है? और सेठ का बिटिया का कौन तकलीफ हुआ तो? होगा का? हम उनके कोई दुश्मन तो है नहीं। अरे फिर ये सब खेल ही तो है। वो फिल्मों में होता है ना, वैसा करेंगे हम। ना 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 ना, हाँ हम डरत हैं। अरे क्या बात करे तो नथुआ, डरे की कौन बात नहीं। बस तुम्हार मुनिया की जान बचाए वास्ते तो ये सब प्लान लड़ा रहे हैं हम। कोनो बुराई? अरे कोनो बुराई की बात नहीं। बस तू छोकरी को गाड़ी में लाई के तू ओशीवारा गांव में पहुंच जा। बाकी सब तू हम पे छोड़ दे, हम देख लेंगे। हेलो, सेंट पीटर स्कूल। हाँ जी। देखिए भाई, मैं नलिन नरूला बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची आकृति 2A में पढ़ती है, अभी तक घर नहीं पहुंची। साहब स्कूल तो बंद हो गया। कौन बोल रहा है? वॉचमैन। हाँ वॉचमैन साहब, जरा ध्यान से देखिए। नहीं साहब, सब बच्चे घर चले गए 3 बजे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तुम कहती थी ना मुनिया को मिले का है, आज हम तुमको मुनिया को मिलाएंगे। कहाँ? बहुत दूर जंगल में, डरी हो मत। मुनिया हमारे साथ खेलेगी? हाँ हाँ जरूर खेलिए, काहे ना है। आपकी लड़की और ड्राइवर हमारे कब्जे में हैं।
कल तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए। हम कल सुबह टेलीफोन करके बताएंगे कि रुपया कब और कहाँ पहुँचाना है। अगर पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो बच्ची की जान जा सकती है, वरना 50,000 रुपए मिलने पर मुन्ना कहाँ है? अब ही आई है। हमको घर जाना है। मानसिंह मिला? मंजरी को फोन दो। आप कौन? मंजरी को फोन दो। मेम साहब, नलिन साहब का फोन है। कैसे हो नलिन? तुम फौरन यहाँ चली आओ। क्यों? प्रॉब्लम है, सवाल मत पूछो। मैं अभी नहीं आ सकती। क्या बकवास है, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं समझते? मंजरी प्लीज, हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी जिंदगी? मैं 9 बजे आऊंगी जवाब सुनने। Damn woman! लो। ये अच्छी नहीं है, हमको ऐसी नहीं खाने का है। अरे हमारा टेडी का है। अरे टेडी का होता है? अरे भालू का कहत है। अरे तो भालू हम बन जाते हैं। आओ बेटी आओ, भालू भी बन जाएंगे हम। आओ जाओ बेटी, आओ खेलो। आओ आओ बेटी आओ। भालू आया, भालू आया, भालू आया। आओ ई बेटी चाही आओ। का तुमका? बैठ जाओ। ई चाही। आओ। बहुत जल्दी आ गए। 2-4 घंटे और देर लगा देते। क्या बात है, आज मुझसे मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो? आकृति किडनैप हो गई है। क्या बोलते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन तो किया था। क्या हुआ? स्कूल से बच्ची घर नहीं आई, किसी ने चिट्ठी भेजी है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया? जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती थी ऐसा होना ही था। तुम्हें अपने सिवा किसी और की फिक्र है ही नहीं। पुलिस को फोन किया? नहीं, चिट्ठी में धमकी थी कि अगर पुलिस को खबर की तो। ओह गॉड, कौन कर सकता है ऐसी गंदी हरकत? हमारे दोस्त अलग अलग हैं, लेकिन दुश्मन तो एक हो सकता है ना। हे भगवान, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? अले अले, कौन पिएगा थम्स अप, हमार मुनिया या भालू चाचा? लो। लो। लो, तुम भी पियो। क्या हुआ घनश्याम? शाम के 7 बजे सब ठीक हो जाई है। नथुआ, इस उसरी नियत काहे खराब हो जाते? नियत? वो काहे कि हमका लालच हो गया है। कहा? हाँ, तुम्हार मुनिया का इलाज कराना है, हमको बैंक का कर्जा चुकाना है। हम जा ही रहे वापस, बिटिया को साथ लेके साहब से माफी मांगे। का कह रहे हो? वापस तो तुम अब हवालात में ही जाई हो। तू कितना कमीना है। हमका ना ही चाहिए तुहार पैसा वैसा। ओह, तुम पैसा मांगो तो शरीफ और हम मांगे तो कमीना। अरे वाह। वो का है कि थम्स अप की बोतल में हम नींद की गोली डाल दिए हैं। तू बहुत बुरा आदमी है, हम तो का ना ही छोड़े हैं। ससुरे, हम तुमका अपना दोस्त समझे। हमने पैसा मांगा तो हमको पीटने लगे। हमका इनाम दिए। चल, तो का चल छोड़े हैं आज, हम तो का जान से मार
624. क्यों जा, बंद कर दो साले को। हेलो, डीएन नगर पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं मिसेस निरूला बोल रही हूँ, मंजरी निरूला। मेरी लड़की को किडनैप कर लिया गया है। कब? किसने? मेरे हस्बैंड रैंसम के पैसे लेकर गए हैं ओशिवरा गांव, किसी सफेद टैंकी के पास। आपने पहले क्यों नहीं बताया पुलिस को? उनका फोन आया था, चिट्ठी आई थी कि अगर पुलिस को बताया तो। आप घबराइए नहीं मिसेस निरूला, इस तरह की धमकियां तो गुंडे हर रोज देते हैं। मैं अभी पहुंचता हूँ ओशिवरा गांव। भैया, हेलो, मैं मंजरी बोल रही हूँ, भैया को जल्दी बुलाना। अरे मंजरी, कहाँ से बोल रहे हैं? भैया, आकृति को किडनैप किया, नलिन गए, आप फौरन आइए यहाँ। कहाँ? हमारे घर। तू घबरा मत, मैं आता हूँ। कोई है? कोई है? देखो, मैं तुम्हारा पैसा ले आया हूं, तुम मेरी बच्ची को। पहले पैसा फिर बच्ची। वो बैग को लोहे के सरियों के पास रख दो। सुनो, बैग रख दिया है, अब तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसमें पूरे 50,000 रुपए। कहा ना, पहले बैग फिर बच्ची। अब तुम वापस घूमो, हम बाइक लेके बच्ची को छोड़ देंगे, हम पे भरोसा करो। ससुरा हमसे बेईमानी। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस लेके आए हो? आप प्लीज देखिए, ये आदमी कुछ खप्ती सा है, अजीब पागल सा। आप प्लीज आगे मत बढ़िए। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी बच्ची को कुआं में फेंक देंगे। हाँ, हमसे होशियारी मत दिखाना बाबू, हम कहते रहे 50,000 के लिए इतना पुलिस लेके आए हो। अरे इस दुनिया में सबके सब धोखेबाज पसंद है। अरे ससुरा, हमको लालच आ गया तो हम क्या करें? हमें भी तो अपना बैंक का कर्जा उतारना था टैक्सी के लिए। इस ससुरा नथुआ तो हमें पता नहीं। अरे चमका। देखो मिस्टर, तुम्हें गलत फहमी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपने यहाँ आके मेरी बच्ची को खतरे में डाल दिया। सुनो भाई, देखो इसमें सारे के सारे। बाबू, अगर हमसे ज्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश की तो तुम्हार बच्ची की जान चली जाएगी। हम सच कह रहे हैं। हाँ, और ये पुलिस की काहे वास्ते आई है यहाँ? क्या करने को आई है? हमें नहीं पता पुलिस का क्यों आई है, यकीन करो भाई। प्लीज वही रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। डोंट मूव अहेड प्लीज, बच्ची को खतरा हो सकता है। देखो, तुम पुलिस से घबराओ नहीं, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम नीचे आ जाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी। अरे हमें ऊंचाई से बहुत डर लगता है, हम नीचे कूद के मर जाएंगे। हाँ, अरे ससुरा, हमारा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। देखो भाई, इसमें पूरे 50,000 रुपए हैं, सारी जिंदगी बैठ के आराम से खाओगे। तुम झूठ बोलते हो। नहीं, तुम आकर देख लो ना, मेरी बच्ची को छोड़ दो। नहीं नहीं, पहले तुम उस बैग को रख के पुलिस को लेके वापस जाओ, तभी हम इस टंकी से नीचे उतरेंगे। हाँ, और अगर हमें कचू हो गया तो हमारी जान की जिम्मेवारी तुम पर होगी। हमारी जान लेने के जुर्म में तुम भी अंदर हो जाओगे।
भगवान। अरे ये कौन? मेरे बच्चे। साम, घनश्याम, हम तो गला नहीं छोड़े। तू हम तो गला नहीं छोड़े। मत मार रहे हमको। अरे लालच आ गया हमको। अरे बेटे ठीक तो है ना? की कसम। अरे मत मार। अरे जौनपुर की लहरी याद नहीं थी। अरे कहाँ जौनपुर की लहरी बोले हो? देने पड़ जाएंगे। प्याला बच्चा मामा के साथ सर्कस देखने चलेगी? नहीं, आज हम पापा के साथ जाएंगे आइसक्रीम खाने। कल चलेंगे सर्कस। आओ बेटे, आजा मेरे बेटे, हम बेटे को आइसक्रीम खिलाएंगे। पापा हम नत्थू से नहीं बोलेंगे। अच्छा बेटे, कम।